हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। ये जो चैनल है ये बेसिकली इंटरनेट एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जहाँ पे हम एजुकेशन सब्जेक्ट के सारे सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो चाहे +2 से लेकर पीजी तक, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एंड आज का जो क्लास है ये हमारा 10 MCQ होगा, जो गांधी जी से रिलेटेड है, क्योंकि उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में आते हैं। आपको इन सारे क्वेश्चन को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें सब्जेक्ट्स अच्छे से समझ में आ जाता है, अच्छे से याद भी रह जाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आती है तब हमसे ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि हम MCQ सॉल्व नहीं करते हैं। MCQ इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू क्रैक ए एग्ज़ाम, क्योंकि MCQ हमें रिवीजन करवाता है। ओके, चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास से हम टोटल 10 MCQs होंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, आप खुद से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद आप आंसर चेक कीजिए। जब सारे 10 के 10 क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद आप अपने स्कोर कार्ड लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आउट ऑफ 10 आपका कितना रहा। इससे क्या होगा कि आप एक सेल्फ असेसमेंट कर पाओगे और आपने कितना ग्रो किया है, आपका कहाँ पर गलती हुआ है, इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following maintain by education I mean an all-round drawing out the best child and man body, mind and spirit। एक डेफिनेशन है। इसे किसने कहा था कि शिक्षा का मतलब बच्चों की सर्वांगीण विकास, यानी कि उनकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास होना चाहिए। श्री अरबिंदो जी, विवेकानंद जी, टैगोर जी और गांधी जी। आंसर बताइए। सोच लें, आंसर इज महात्मा गांधी जी। ओके, गांधी जी ने ही इसके बारे में बताया था कि एजुकेशन का मतलब बच्चों की सर्वांगीण विकास होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाय। माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ एक बुक का नाम है, इसको किसने लिखा था? टैगोर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, विवेकानंद जी ने और अरबिंदो जी ने। किसने लिखा था? यस, इसको महात्मा गांधी जी ने लिखा था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इनफैक्ट अभी जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ, इसमें भी ये क्वेश्चन मैचिंग पे फॉर्म पे आया था, जहाँ पे एक साइड पे थिंकर्स के नाम दिए गए थे और एक दूसरे साइड पे उनके रिलेटेड कुछ वर्क के नाम दिए गए थे, कुछ बुक के नाम दिए गए थे। ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आपको ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी। ओके, नेक्स्ट इज, on whose philosophy is based the current primary education in India। किनके फिलोसफी के हिसाब से आज का जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है? टैगोर जी के हिसाब से, गांधी जी के, अरबिंदो जी के और विवेकानंद जी के। किनके हिसाब से? आंसर इज गांधी जी की फिलोसफी के अनुसार। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सबको पता है आज का जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, जहाँ पे हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 एज के बच्चों को दे रहे हैं, और मदर टंग यानी कि मातृभाषा एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन हो रहा है। क्योंकि जब ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था ना, तब क्या था ना, जो हमारे एजुकेशन पाने के लिए बच्चों को पेमेंट करना पड़ता था और इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन था। इस वजह से बहुत सारे इंडियन बच्चे एजुकेशन से दूर हो गए थे। गांधी जी थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्री होना चाहिए और कंपलसरी भी होना चाहिए, और मदर टंग जो मातृभाषा है ये हमारा एजुकेशन का मीडियम होना चाहिए। तो इन सारे बातों को अभी भी हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है ये फॉलो कर रहा है। फ्रेंड्स, कोई मुझे बता सकता है कि गांधी जी का जो एजुकेशन का जो कंट्रीब्यूशन था उसका नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लो, आ गया है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, which of the following type represent गांधी जी contribution to education? क्या था? इंटीग्रल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, एजुकेशनल मैन मेकिंग एंड एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक इट्स सो इजी क्वेश्चन, आप सबको आना चाहिए, तो फटाफट बता दीजिए। यस, इसका आंसर है क्या? बेसिक एजुकेशन, जो मैंने अभी बताया, जिसके बारे में गांधी जी ने कहा था कि फ्री कंपलसरी होना चाहिए, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए। से बहुत सारी चीज़ आपने पढ़ी होगी कि बेसिक एजुकेशन में उन्होंने क्या क्या बताया था।
और जो 4 ऑप्शन है इस सारों ऑप्शन को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में मैचिंग में दे देते हैं। एक साइड पे इनके थिंकर्स के नाम और दूसरी साइड पे कंट्रीब्यूशन का नाम दे देता है, आपको मैच करना आता है। जिससे अभी आप बताइए इंटीग्रल एजुकेशन किसका है? यस, इंटीग्रल एजुकेशन श्री अरबिंदो जी का है। बेसिक एजुकेशन गांधी जी का है। एजुकेशनल मैन मेकिंग किसका है? यस, विवेकानंद जी का है। एंड एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ये किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। तो इन चारों को आप अच्छे से याद रख लेना। ओके, सो नेक्स्ट इज आज एन एजुकेशनलिस्ट गांधी जी वाज। एक एजुकेशनलिस्ट के हिसाब से गांधी जी क्या है? एक आइडियलिस्टिक, एक नेचुरलिस्टिक, प्रैग्मेटिस्टिक, या फिर तीनों आइडियलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक और प्रैग्मेटिस्ट क्या थे? बताइए। यस फ्रेंड्स, ये तीनों थे, क्योंकि उनका जो एम ऑफ एजुकेशन था वो आइडियलिस्ट था, क्योंकि वो ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस पे इम्पोर्टेंस देते थे। वैल्यू एजुकेशन, अच्छा गुड ह्यूमन बींग का गठन करना, अच्छे इंसान, अच्छे समाज, इस सब के बारे में उन्होंने बताया था कि एजुकेशन सिस्टम का एम ऐसा होना चाहिए। नेचुरलिस्टिक क्यों था? क्योंकि वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रायोरिटी देते थे। उनका मानना ये था चाइल्ड एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, चाइल्ड की साइकोलॉजी लेवल उसके इंटरेस्ट के अनुसार एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। इस वजह से वो नेचुरलिस्टिक थे। देन प्रैग्मेटिस्टिक क्यों? क्योंकि वो लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड, प्रैग्मेटिस्ट का जो मेथड था उसको वो फॉलो करते थे, कि उनका मानना था कि लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट मेथड, कि एक एजुकेशन को अच्छे से समझने के लिए, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस वजह से उन्होंने अपने बेसिक एजुकेशन में क्राफ्ट स्टैंडर्ड एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया था कि नहीं? ओके, सो बाय मेथड वो प्रैग्मेटिस्ट थे, तो वो तीनों ही थे। देन द क्वेश्चन इज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी वाज टू हेल्प इंडिविजुअल टू बी। गांधी जी के हिसाब से एजुकेशन का अल्टीमेट एम क्या था? अगेन फुली एम्प्लॉयड इन लाइफ, एक लाइफ में अच्छे एम्प्लॉयड होना, एक पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, एक शांतिपूर्ण और खुशहाली जीवन यापन करना, और एबल टू ग्रो इनटू डिवाइन ह्यूमन बीइंग बाय रियलाइजिंग गुडनेस, एक अच्छे ह्यूमन बनना जो गुडनेस को रियलाइज कर सके, और एबल टू एक्वायर एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द ओशन ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज जो ज्ञान का सागर है इससे जितना हो सके आप ज्ञान अर्जन करना। क्या था उनका अल्टीमेट एम? अभी मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। यस, आंसर इज ऑप्शन सी, एबल टू ग्रो इनटू डिवाइन ह्यूमन बीइंग बाय रियलाइजिंग गुडनेस। जो अभी मैंने बताया कि उनका एम क्या था? आइडियलिस्ट था, कि वो ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस पे ध्यान देते थे, अच्छे डिवाइन ह्यूमन बीइंग होने पे ध्यान देते थे। तो उनका अल्टीमेट क्या था? कि डिवाइन ह्यूमन बीइंग और रियलाइजिंग गुडनेस। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट इज विच इज रिलेटेड टू गांधीयन करिकुलम। गांधीयन करिकुलम से क्या रिलेटेड है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। ये जो कोड दिए गए हैं उनमें से आपको आंसर चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, देन कोर्स रिलेटेड करिकुलम, देन क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। एंड कोड्स आर 1 2 only 2 3 all of the above or none of the above. सो फिर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में कोड के अनुसार आ जाता है, तो यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि एक अगर गलती होगी तो पूरे गलती हो जाती है। सो आपको क्या करना है इस सारे क्वेश्चन का? या तो फिर आपको 100% आता है कि हाँ ये सही आंसर है, या तो फिर कोई एक ऑप्शन जो जिसके बारे में आपको श्योरिटी है कि ये डेफिनेटली होगा या डेफिनेटली नहीं होगा, आप इसको पकड़ के इस सारे क्वेश्चन का जितने भी कोड वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आप पहले बताए एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम था, उनके जो कंट्रीब्यूशन जो बेसिक एजुकेशन था उसमें एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के बारे में उन्होंने बताया था। यस, उन्होंने बताया था, तभी तो उन्होंने क्राफ्ट एंड एजुकेशन के बारे में बताया। तभी तो वो बोलते थे कि हाँ काम के जरिए मैंने एजुकेशन लेना चाहिए ताकि बच्चे रियल लाइफ से जुड़े रहे और अच्छे से समझ सकें। ओके, कोरिलेटेड करिकुलम, यस इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, क्योंकि उनका ये मानना ये था कि हर एक सब्जेक्ट से कोई ना कुछ लिंक होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके और उन्हें इंटरेस्ट लगा रहे पढ़ने में। ओके, देन क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, इसके बारे में तो इन्होंने बताया था, क्राफ्ट एज द मेन था बेसिक एजुकेशन का, जिसके जरिए वो एजुकेशन लेते थे। ओके, तो ये तीनों एक्टिविटी सेंटर, को रिलेटेड एंड क्राफ्ट सेंटर, तीनों ही इम्पोर्टेंट थे। देन द नेक्स्ट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज। द गांधीयन जो एजुकेशन था उसका अल्टीमेट पर्पज क्या था? क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग,
डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन आवर सोसाइटी एंड साल्वेशन फॉर ऑल। तो अभी मैंने बताया क्या था, अभी ही मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में। सो आंसर इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड आवर सोसाइटी, क्योंकि गांधी जी ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को ही इम्पोर्टेंट देते थे, दोनों के डेवलपमेंट बारे में बताया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इंडिविजुअल डेवलप करेगा तो सोसाइटी ही डेवलप करेगा। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हमारे इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी दोनों का डेवलपमेंट करे, एक अच्छे इंसान का गठन करे। ओके, क्योंकि एक अच्छा इंसान का गठन होगा, ऑटोमेटिक अच्छे सोसाइटी का गठन हो जाएगा। ओके, then under the chairmanship of whom a committee was organized to prepare the detailed curricular scheme of basic education। किनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठन की गई थी जहाँ पे बेसिक एजुकेशन के करिकुलर के बारे में डिसाइड हुआ गया था? जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अरविंद। किसके? सो फ्रेंड्स, इसे जरा सोच समझ के आंसर दीजिए कि कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। सो आंसर इज डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने इस कमेटी के चेयरमैन थे। इन्हीं के चेयरमैनशिप में बेसिक एजुकेशन का करिकुलम डिसाइड हुआ था। जैसे आप बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गांधी जी लिख लेते हैं। नहीं बच्चे, क्योंकि बेसिक एजुकेशन का जो थॉट, जो आइडिया था, इसको गांधी जी ने दिया था, लेकिन जो कमेटी गठन की गई थी बेसिक एजुकेशन के रिलेटेड, उसका चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। ओके, इसको अच्छे से याद रख लेना। Then last question is the aim of basic education as per the dream of गांधी जी। गांधी जी के हिसाब से एम ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या था? आपको वही कोड में से आंसर चूज करना है। जैसे मैंने पहले ट्रिक बताया था कि एक ऑप्शन को चूज कीजिए, या तो ये डेफिनेटली होगा या तो ये डेफिनेटली नहीं होगा। ओके, सो एक इज क्रिएट ए क्लासलेस सोसाइटी, एक क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करना। क्रिएट ए सर्वोदय सोसाइटी, एक सर्वोदय सोसाइटी का निर्माण करना। क्रिएट ए सोसाइटी रेस्पेक्टिंग टू ऑल रिलीजन, एक ऐसे समाज का गठन करना जहाँ पे सारे रिलीजन को एक समान रेस्पेक्ट मिले। और क्रिएट ए सोसाइटी वेयर रिच और पोर लिव टुगेदर, और एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण करना जहाँ पे रिच और पोर साथ में रह सके, साथ में पढ़ सके। सो कोड्स आर ओनली 1 2, ओनली 1 2 3, ओनली 2 3 4 और ऑल ऑफ देम। सो आंसर इज यस फ्रेंड्स, सो आंसर इज 2 3 4, क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी के बारे में गांधी जी ने नहीं बताया था, इसके बारे में मार्क्स ने बताया था। मार्क्सिज्म का थ्योरी था क्लासलेस सोसाइटी। गांधी जी चाहते थे, लेकिन ये उनका बेसिक एम या अल्टीमेट एम नहीं था। ये उनका एम था सर्वोदय समाज गठन करना, एक ऐसा समाज जहाँ पे रिलीजन, सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिले और जहाँ पे रिच पुअर सब साथ में पढ़े। लेकिन क्लासलेस ये चाहते थे, लेकिन ये उनका एम नहीं था। ये किनका एम था? मार्क्स का एम था। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, उससे आप कुछ भी हेल्प हुआ है आपका, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे जो हमारे सिलेबस है अच्छे से कवर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।